की बहुत ज़्यादा डिमांड आ गई। पहले लोगों में इतना रुझान नहीं था देसी घी का, लोगों को लगता था कि शायद हम देसी घी खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन लोगों को अब समझ आया कि देसी घी से आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर होती है। तो देसी घी का मैंने देखा एकदम से बड़ा ट्रेंड आ गया। हालांकि न्यू जनरेशन में देसी घी का कोई ख़ास ट्रेंड नहीं था, पेरेंट्स खा लेते थे, जो यंग बच्चे हैं ये तो नहीं खाते थे, लेकिन अब उनमें भी ट्रेंड आ गया ऑर्गेनिक का, नेचुरल का। तो इसका अब काफ़ी आ रहा है, मुझे उम्मीद है इससे भी काफ़ी मार्केट बनेगी। और अगर हम इस लेवल पर चले गए तो कल को हम देसी घी को हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, क्योंकि ये देसी घी की वर्ल्ड वाइड में बहुत बड़ी मार्केट है और अभी इसमें नंबर 1 दुनिया में इंडिया कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम भी करें, हम अच्छे रेट पे देसी घी बनाएं तो हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत डिमांड है इसकी, कनाडा में, जर्मनी में, अमेरिका में, यूएसए में, यूके में इसकी बहुत बड़ा डिमांड है। तो देसी घी अगर हम एक्सपोर्ट की तरफ चले जाएँ तो मेरे ख्याल में ये भी हमें एक अच्छा रेवेन्यू दे सकते हैं। अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है टू एजुकेट द व्यूअर्स, व्हाट एग्जैक्टली इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड हर्बल? देखें, ऑर्गेनिक जो होते हैं ना, वो होते हैं वो प्रोडक्ट, अगर आपकी कोई भी क्रॉप है, आपने किसी भी तरह का उसमें पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं किया, आपने जो है ना कोई भी ऐसी उसमें खाद इस्तेमाल नहीं की है, और आपने कोई स्प्रे नहीं किया, और उसमें वॉशिंग से लेके पैकेजिंग तक कोई भी केमिकल आपने उसका इंटरेक्शन नहीं करना, तो वो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक होता है। हर्बल इज समथिंग एल्स। हर्बल में कुछ परसेंटेज केमिकल हो सकते हैं, वो इंडिकेट करता है ट्रीटमेंट की तरफ, वो एक चीज़ को इलाज कर रहा होता है। जो ऑर्गेनिक होते हैं, हम तो बल्कि एंटी फार्मा हम कह सकते हैं, हम तो एंटी मेडिसिन है, हम तो कहते हैं जी फूड इज़ दी मेडिसिन, कि जो फूड है वही आपका इलाज होगा। लेकिन जो हर्बल है वो मेडिकेटेड होते हैं, वो मेडिसिनल होते हैं, उनको ड्रैप्स देखते हैं ज़्यादातर, ड्रैप का जो डिपार्टमेंट वो देखता है। जो ऑर्गेनिक होता है इनको फूड अथॉरिटी, जैसे हमारा पंजाब फूड अथॉरिटी है, वो इनको देख रहा है, ड्रैप का उनसे कोई ताल्लुक नहीं होता। तो वो ज़रा टूवर्ड्स फूड है, ये टूवर्ड्स ज़रा मेडिकेटेड है। तो हर्बल में भी कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, लेकिन वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ उसमें ज़्यादा होती हैं। अच्छा सर, जैसा कि हमने जिक्र भी किया कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन के लिए कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है। तो अगर कंज्यूमर मार्केट में जा रहा है और उसने देखने, क्योंकि आपको पता है हमारे आवाम स्कैम भी बहुत ज़्यादा करती है, तो हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई विच प्रोडक्ट इज़ एक्चुअली ऑर्गेनिक? देखें, जब आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं है तो फिर तो यही है कि आप देखें जो नंबर 1 ब्रांड है उसी को आप फॉलो कर सकते हैं। आपके पास मैनुअल, जिसको कहते हैं मैनुअल चेक करने का तरीका है, मैनुअल चेक करने का यही है, वो जो भी कंपनी है उसकी जाके वेबसाइट देखें, उसका डाटा देखें, उसकी टीम देखें, कहाँ जहाँ पे वो उसके फीडबैक्स देख सकते हैं। इसके अलावा तो और आपके पास कोई लैब तो नहीं है, आप घर में कोई लैब तो नहीं डेवलप कर सकते कि मैं उस चीज़ को लाऊँ घर में जाके चेक करूँ कि ऑर्गेनिक है नहीं। तो यही है, आप फिर ऑनलाइन उसके रिव्यूज़ देख लें, फेसबुक पेज चेक कर लें, उसका इंस्टाग्राम पेज चेक कर लें, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ नजर आना शुरू हो जाएंगे, यूट्यूब पे देख लें। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। सर आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में इसकी मार्केट जो भी थोड़ी कम है, इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि हम देख रहे हैं दिन ब दिन वर्ल्ड इज़ बिकमिंग वेरी फास्ट पेस, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि उसके ऊपर सर्टिफिकेशन का एक ठप्पा नहीं लगा होता, तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर रिसर्च करें पूरी और अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, वो उसकी बजाय दे मूव टू अदर ऑल्टरनेटिव्स। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन ये होता है कि देखें, या फिर कंपनी से रब्ता करें, कंपनी को कहें कि आप अपने इंटरनल रिपोर्ट शेयर करें। जैसे हमारे प्रोडक्ट भी हम भी सेल करते हैं, तो अक्सर क्योंकि हमारी अपनी भी तो एक R&D की लैब है जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स खुद चेक करते हैं, खुद टेस्ट करते हैं, तो वो हम अपने इंटरनल रिपोर्ट्स उनको दे सकते हैं। या दूसरा फिर एक और आपका महकमा PCSIR पाकिस्तान का गवर्नमेंट टेस्टिंग का है, लेकिन वो भी उतना एक्टिव तो नहीं है, लेकिन खैर बहरहाल कुछ 5-10 चीज़ें वो भी आपको दरमियान से निकाल के दे सकता है। लेकिन 100% ऑर्गेनिक है तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन वो ये है कि चलो आपको एक ट्रस्टेड ब्रांड अगर आपको मिल जाए, आपको पता है कि यार ये ब्रांड है, इनके प्रोडक्ट ठीक है, इनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, और एक आपको पता है एक सीरीज़ और काफ़ी अच्छे लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और अच्छे लोगों के रिव्यूज़ हैं, ऑथेंटिक लोगों के, अगर कोई डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहा है, डॉक्टर भी यूज़ कर रहा है, तो आप इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। वरना कोई इसके पास आपको लैब तो नहीं बना सकते घर में जिसको आप कहें कि कैसे पता चलेगा ऑर्गेनिक है नहीं है।